प्यारे बच्चों, हिंदी की व्याकरण कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम अपना हिंदी व्याकरण दीपिका हिंदी व्याकरण भाग 5 का 5वां पाठ पढ़ने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। पाठ है सर्वनाम और परिभाषा में कोई अंतर नहीं है जो आपने चौथी कक्षा में पढ़ा था कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। लेकिन इस बार हम सर्वनाम के भेदों के बारे में जानें। सर्वनाम के 6 भेद हैं और उनके बारे में हम जानते हैं, आज जानेंगे। तो शुरुआत सबसे पहले करेंगे सर्वनाम की परिभाषा से। तो लिखते हैं सर्वनाम की परिभाषा। सर्वनाम की परिभाषा है, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें सर्वनाम कहते हैं। ये थी हमारी परिभाषा। आपने इसे लिखा और याद भी किया है। अब हम चलते हैं सर्वनाम के भेद। ये नई चीज़ है हमारे लिए। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो सर्वनाम के भेद मैं आपको लिखा देता हूँ। पहला है, क्रम संख्या तो आगे पीछे आप कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। पहला हमारा है निश्चयवाचक। तो जैसे नाम से ही पता चल जाता है, ये निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसके अंदर जैसा कि नाम से ही पता चल गया कि किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए हम इन सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो नाम पे बड़ा ध्यान रखिएगा, ये सब नाम से ही हमें स्पष्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा। कोई दूसरा है इसका अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक है, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु का हमें पता नहीं है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जिसमें व्यक्ति वस्तु का उसका है हमारा प्रश्नवाचक। जैसा कि नाम से है, प्रश्न पूछने के लिए इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा है हमारा संबंधवाचक। तो किसी व्यक्ति या वस्तु का व्यक्ति से संबंध बताने वाला संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसी तरह 5वां जो है हमारा है निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम जो हम बोलने वाला स्वयं के लिए जिसका प्रयोग करते हैं। मैं स्वयं
लिखता हूँ, मतलब लिखने का काम कर्ता द्वारा किया जा रहा है, तो इसको सर्वनाम निजवाचक अपने लिए प्रयोग करते हैं। एक है अंतिम जो हमारा है पुरुषवाचक। तो ये कहने का नहीं है कि पुरुषवाचक अंतिम हो, इसमें कोई भी क्रम आगे पीछे हो सकता। तो कोई ये न सोचे कि पुरुषवाचक जो है वो अंत में ही आएगा या छठे नंबर पे ही इसे लिखा जाएगा पुरुषवाचक, ऐसी बात नहीं है। इसका कोई भी आगे पीछे हो सकता है, क्रम संख्या से इसका कोई लेना देना नहीं, भेद है। आप किसी को भी आगे या ऊपर नीचे लिख सकते हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थी, अब एक एक करके हम चलते हैं कि निश्चयवाचक होता क्या है। निश्चयवाचक सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो जो सर्वनाम शब्द हम किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग करते हैं उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, ये निश्चित चीज़, वह मेरा घर है, वह मेरा दोस्त है। तो जिसमें निश्चितता होती है उसमें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक। अब भाई जो चीज़ निश्चित नहीं, हम कहेंगे दरवाजे पर कोई मेहमान आया, तो कोई हो गया। मैंने कुछ नहीं खाया, अब तो खाने वाले कुछ नहीं खाया, तो इसमें कुछ मतलब क्या है, खाना हो सकता है, मिठाई हो सकता है, फल हो सकता है। तो जिसमें अनिश्चितता हो, जैसे दरवाजे पर कौन आया है, तो यहाँ पे कौन क्या है, या कोई आया है। दरवाजे पर कोई मेहमान आया है, तो कोई कौन हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। तो जिसमें अनिश्चितता होती है उसे अनिश्चयवाचक। प्रश्नवाचक, किसी प्रश्न को पूछने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। वहाँ कौन खड़ा है, तुम्हारे हाथ में क्या है, तो क्या, कौन, किससे, ये प्रश्नवाचक है सर्वनाम में। संबंधवाचक पे हम चलते हैं। इसमें किसी व्यक्ति का किसी वस्तु के साथ या किसी वस्तु का किसी व्यक्ति के साथ संबंध प्रकट होता है, तो वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे जिसकी और उसकी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पढ़ेगा सो पास होगा, तो जो और सो। निजवाचक, जैसा कि आपको पता है स्वयं के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। स्वयं कर्ता, इसके लिए स्वयं के लिए प्रयोग करता है। जैसे मैं अपना काम स्वयं करता, तो इसमें जो करता है या काम करने वाला को क्या करता करते हैं, तो वो स्वयं का प्रयोग कर। अपने आप, मैं अपने आप घर चला जाऊंगा, तो यहाँ पे अपने आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? इसमें हम कहेंगे बोलने वाला अपने लिए या सुनने वाले के लिए, किसी या फिर किसी अन्य के लिए। तो 3 श्रेणियाँ इसमें हो गई। इसमें बोलने वाला अपने लिए किसका प्रयोग करता है? मैं, मेरा, मुझे, हम, हमारा। दूसरा है सुनने वाले के लिए तुम, तुम्हें, अगर कोई उम्र में बड़ा है आप, आपका, तुम, तुम्हें, तुम्हारा। तो अपने बराबर वालों के लिए या अपने से छोटे वालों के लिए, अपने से बड़े वालों के लिए आप, आपका। और तीसरा है किसी अन्य के लिए, जैसे वह, उसे, उसका, उन्हें, उनका, वे बहुवचन के लिए, उनका बहुवचन के लिए, वह एक वचन के लिए। तो ये सब है। तो ये था हमारा पुरुषवाचक। और सर्वनाम की एक खासियत है कि ये किसी भी, इस पे लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस पे वचन का प्रभाव पड़ सकता है, कारक का पड़ सकता है, तो लेकिन लिंग का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये हम कहेंगे पुल्लिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है, स्त्रीलिंग के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। तो आज हम इसके प्रश्न करेंगे, अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। ये था हमारा अभ्यास प्रश्नों को करते हैं। परिभाषा आपको याद हो गई है, सर्वनाम के भेद आपको याद करने हैं और अपनी तरफ से उदाहरण आपको देना है। हो सकता है आपसे केवल उदाहरण ही पूछ लिया जाए परीक्षा, आपसे कोई उदाहरण ही पूछ लिया जाए तो आप उसे आपको करना पड़ेगा
अब चलते हैं अभ्यास प्रश्नों पे, बहुत आसान है। अभ्यास प्रश्न हमारा पहला है, इसमें सारे पुरुषवाचक सर्वनाम सारे नीचे लिखे हैं। निजवाचक जो 6 भेद हैं। प्रश्नवाचक, उसके बाद में है निश्चयवाचक, उसके बाद में है अनिश्चयवाचक, और जैसे कि आपको पता है अंत में है संबंधवाचक। हमें कौन कौन से शब्द दिए हैं? उसने एक गुब्बारे के रूप में है, कोई, कौन, स्वयं, कुछ, तुम्हें, मैं, वह, यह, वे, और अंतिम में है किसने। तो इन सबका गुब्बारे हैं, इन सबका सही जगह लगाना है। जैसे कि पहला हम करेंगे, ये है उसने। उसने है संबंधवाचक, उसने संबंधवाचक है, और किसने ये संबंधवाचक। उसने, किसने, ये शब्द क्या है? संबंधवाचक। उसके बाद चलते हैं कोई। कोई है अनिश्चयवाचक, इसमें कोई निश्चित नहीं है तो ये अनिश्चितवाचक कोई हो गया। कौन है? प्रश्नवाचक है, इसको हम प्रश्नवाचक के साथ मिला देंगे। स्वयं होता है निजवाचक, आपको पता ही है, स्वयं निश्चयवाचक है। और जो कुछ है वो अनिश्चयवाचक, कुछ खाया तो कुछ। तुम्हें है पुरुषवाचक, तुम्हें हो गया पुरुषवाचक। उसके बाद है मैं भी पुरुषवाचक है, स्वयं के लिए प्रयोग किया गया। उसके बाद है वह, जो वह है वो निश्चयवाचक में आता है, वह मेरा भाई है। यह जो है ये भी निश्चयवाचक में है, यह मेरा घर है। वे जो है ये भी निश्चयवाचक में, वे मेरे दोस्त हैं। और किसने हमने बता ही दिया, किसने होता है संबंधवाचक। तो इस तरह से हम करेंगे, बहुत आसान था, आपने नोट भी कर लिया है। दूसरे दूसरा है हमारा प्रश्न, दूसरा ये भी बहुत आसान था। हमारा दूसरा प्रश्न है, आपको सही सर्वनाम शब्द लिखने हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके वाक्य पूरे करने हैं। सर्वनाम के सही रूप से, सही रूप से वाक्य पूरे करो। सही रूप से वाक्य पूरे करो।
और यहाँ तक कि हमने ये दे भी रखे हैं, सर्वनाम शब्द भी दे रखे हैं, तो ये तो और आसान हो जाता है। मुझे, हम, कौन, मैं, तुम, तुम्हें, तो पहला वाक्य है दरवाजे पर कौन खड़ा है, तो कौन हम शुरू करेंगे। दरवाजे पर कौन, कौन का क्यों प्रयोग करें, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है, कौन खड़ा है। और आपको पता है प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। तो हमने कौन का प्रयोग किया। दूसरा है स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैं भी दे रखा है हमें, इसका भी हमने प्रयोग कर लिया, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। तीसरा है रिक्त स्थान, सब मैदान में खेलेंगे, सब मैदान में खेलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, हम सब, हम दिया हुआ, हम सब, एक से अधिक के लिए, बहुवचन के लिए हम का प्रयोग करते हैं। चौथा वाक्य है हमारा अब, रिक्त स्थान दिया हुआ, क्या करोगे, क्या करोगे, तो इसमें तुम दिया है, अब तुम क्या करोगे। पांचवा, हमारा पांचवा वाक्य है पिताजी ने, पिताजी ने रिक्त स्थान बुलाया है, बुलाया है, क्या है, तुम्हें, पिताजी ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें कहाँ पे, यहाँ पे हमने इसको भी टिक लगा दिया। और अंत में हमारा एक बचा है यह किताब, यह किताब रिक्त स्थान दे दो, तो क्या बचा, मुझे, यह किताब मुझे दे दो। तो बहुत आसान था, आपने देखा जब सर्वनाम शब्द दिए तो करना और भी ज़्यादा अधिक आसान हो जाता है। अब हम तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, तीसरा अभ्यास प्रश्न। तीसरा है हमारा वाक्य शुद्ध करो, अशुद्ध वाक्य दिया है, वाक्य शुद्ध करो। कितने वाक्य हैं, 4 वाक्य दे रखे, 3, 4, और हमें शुद्ध करके सामने ही लिखना है, जगह दे रखा है तो इसको सामने ही लिखेंगे। पहला हमारा वाक्य है दूध में कौन पड़ गया, दूध में कौन, कौन गलत सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, पड़ गया, इसका शुद्ध रूप होगा दूध में क्या पड़ गया। शुद्ध करके लिखिए, पूरा वाक्य लिखना है, दूध में कौन नहीं होगा, क्या पड़ गया।
क्या पड़ गया। अगला है हमारा हम हमारे घर अभी जाएंगे। हम हमारे घर अभी जाएंगे। तो हमारे नहीं होगा, हम अपने घर अभी जाएंगे। हम अपने घर अभी जाएंगे। चौथा तीसरा वाक्य, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। काम नहीं हो सकता। तो लिखेंगे तुमसे कोई काम नहीं, तुम्हारे से नहीं होता है, तुमसे। तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। हो सकता। चौथा है हमारा जो बोलेगा वही तुम ही काटेगा। ये गलत है, जैसे आपको पता ही है, जो बोएगा तुम ही, गलत है, तुम ही काटेगा। तो जो बोएगा सो काटेगा। जो बोएगा सो काटेगा। तो इस तरह बहुत आसान था, आपने कर लिया। तीसरा जो प्रश्न था, अब है, हमने शुद्ध करके लिखा, ये अशुद्ध थे, अशुद्ध के नीचे हमने रेखा भी खींच दी है और यहाँ शुद्ध करके लिख दिया है, आप इसे नोट कर लेंगे। अब हम अपने चौथे प्रश्न पे चलें। हमारा जो चौथा प्रश्न है ये भी बहुत आसान है। चौथा प्रश्न क्या दिया है, दिए गए स्थान पर लिखिए कि रेखांकित सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया। ये सही है। दिए गए स्थान पर लिखिए रेखांकित का अर्थ होता है जिसके नीचे रेखा खींची। रेखांकित सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। 1 2 3 4 5 हमारे 5 वाक्य दिए गए हैं और हमारे जो कोष्टक बना हुआ है किसके लिए प्रयोग करना है ये दिया हुआ है बॉक्स के रूप में। 1 2 3 4 5। तो हमारा पहला वाक्य हम इधर ही लिखते हैं।
तो हमारा पहला वाक्य है, बंदर पेड़ पर चढ़ा और उसने फल खाए। तो उसने किसके लिए प्रयोग है? उसने का प्रयोग बंदर के लिए किया गया है, बंदर के लिए। और शब्द था उसने। हमारा शब्द क्या था? उसने रेखांकित किया ही हुआ है, आपको पता है, ये पहला था। दूसरा हमारा जो शब्द है, यह चित्र देखकर अध्यापक ने कहा यह सुंदर है। तो यह किसके लिए आया था? चित्र के लिए, चित्र के लिए। तीसरा जो है, राधा ने अपने जन्मदिन पर दोस्तों को बुलाया, वे समय पर पहुंच गए। वे आया दोस्तों के लिए, दोस्तों के लिए। तो वे कौन थे? राधा के दोस्त थे। चौथा हमारा है, याचक ने वस्त्र मांगे, पिता ने उसे वस्त्र दे दिए। उसे किसके लिए आया था? याचक के लिए। याचक जो याचना करता है, मांगता है, याचक के। और पांचवा था हमारा, मायादास कंजूस है, वह किसी को कुछ नहीं देता। वह आया है मायादास के लिए, मायादास के लिए आया। तो बहुत आसान था ये। और हमारा अंतिम प्रश्न जो है उसको भी हम कर लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। तो इसमें हमें रेखांकित शब्द किसके लिए आया है वो लिखना था बॉक्स में, और हमने इसको लिख दिया है। पांचवा और अंतिम शब्द प्रश्न जो है उसको करते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न था, खाली वर्ग करके सब नाम आपको लिखना है। ये दिया हुआ है हमें, वो तू, ह, यहाँ म, यहाँ बन गया हम, तुम, उसी तरह एक और दे रखा है, बहुत आसान है। यहाँ पे हमने दे रखा था ते में, और हमने यहाँ जोड़ा रहा, ये हमने जोड़ा है, यहाँ पे हमने म जोड़ा है, तो ये बन गया तेरा मेरा। तीसरा भी बहुत आसान है, हमें दिया था मुंह और तू, हमने बनाया इसको झे। तो कौन से शब्द बने? तुझे और मुझे। तो ये हमारा हो गया पांचवा प्रश्न भी। क्रियाकलाप तो बहुत आसान है, इसको मैं एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। क्रियाकलाप, अपने लिए, सुनने वाले के लिए तथा किसी अन्य के लिए प्रयोग करने वाले सर्वनाम शब्दों की तालिका बताओ। तो ये किसमें आते हैं आपको पता है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम का आपको पता है परिभाषा, कि बोलने वाला अपने लिए क्या प्रयोग करता है, यही आपको तालिका बना के लिखना है क्रियाकलाप के प्रश्न में। आप क्या लिखेंगे? बोलने वाला अपने लिए क्या करता है? मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा। ठीक उसी तरह सुनने वाले के लिए हमें बनाना है। सुनने वाले के लिए क्या है? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आप, आपका। आप, आपका अपने से बड़ी उम्र वालों के लिए प्रयोग किया जाता है। और तुम, तुम्हें, तुम्हारा अपने बराबर या अपने छोटे वालों के लिए प्रयोग किया जाता है। और किसी अन्य के लिए प्रयोग किए जाने वाला भी आपको बता देते हैं, वह, उसे, उसका, वे, उन्हें, उनका। तो ये था हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम के ही उदाहरण है। तो इसको आप तालिका में लिख देंगे, जगह बना हुआ है बुक में। क्रियाकलाप का एक प्रश्न बहुत आसान था। अपने लिए, सुनने वालों के लिए तथा किसी अन्य के लिए हम किन सर्वनामों को लिखते हैं
तो उसकी तालिका बना करके लिख देंगे, जगह इसमें दिया गया है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल हम अपना नया पाठ, छठा पाठ क्रिया करेंगे।